नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम बिमला है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिनगर में हुई थी, पर शादी के 2 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता-पिता के घर पर ही रहती हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुई महिलाओं की सहायता में कार्यरत हूँ। शादी टूट जाने से कई औरत खुश तो नहीं होती, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कहीं ज़्यादा अच्छा है अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती। मुझे लगता था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी-गहरी साँसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फ़ौरन जगा दिया और उन्हें पूछा कि क्या बात है? तुमसे क्या गलती हो गई थी? और नींद में ये सब तुम क्या बड़बड़ा रहे थे? मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगाऊंगी। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है और इसलिए ऐसे किस्सों से दूसरे परिवार लड़की देते नहीं है। इसलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छिपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छिपाकर हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल-लाल थी और वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर आएंगे। इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए पड़ी-पड़ी सोच रही थी आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल बैठ ही गया, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फ़ौरन ही हॉल में झाँककर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे बेडरूम में पंखे पर एक लाश लटक रही थी और पास में बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बात कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता-पिता के घर आ गई और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर एक ओझा बाबा के पास गए। फिर हमने उन्हें यह सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी, वह आपके पति और ससुराल वालों से परेशान होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वहीं प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग उस भूतनी का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ।
सलामत हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में कहीं मेरी जान चली ना जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजें। अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। अब मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।